वीडियो नंबर 1 में आप सब तलबा व तालिबात ने सबा कराम व सुकून के मुसन्निफ़ और सफ़ा नंबर 49 तक तमाम वजाहत अच्छी तरह समझ ली। अब वीडियो नंबर 2 में हम सफ़ा नंबर 50 की वजाहत करेंगे और इसको पढ़ेंगे। बीवी: अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिख गए हैं। कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज़? ए लो, ये तो नीचे पड़ा हुआ है। अभी कहीं कूड़े में चले जाता तो फिर खुद ही कागज़ पढ़ना शुरू हो जाती हैं। माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, सागुदाने की खीर, वो तमाम चीज़ें जब पढ़ चुकती हैं तो शौहर से पूछती हैं, मियाँ से पूछती हैं कि क्या तैयार करा दूँ इस वक्त आपके लिए। मियाँ: जो जी में आए। बीवी: इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल है, खाना तो आपको है। मियाँ: सागुदाना बना देना थोड़ा सा। वो डॉक्टर की तजवीज़ की गई खुराक में से ही सागुदाने की खीर को सेलेक्ट करते हैं और उसे कहते हैं। बीवी: बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी। चूज़े की यखनी बनवा देती हूँ, मुकव्वी चीज़ है। मियाँ: बनवा दो। बीवी 2 कदम चलती है मगर फिर अचानक कुछ याद आता है तो पीछे मुड़ के कहती हैं, मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में। चूज़ा तो बाज़ार से मंगवाना पड़ेगा। इस लल्लू को तो आप जानते ही हैं, बाज़ार जाता है तो वहीं का होकर रहता जाता है। मियाँ: बीवी: तो फिर यूँ करती हूँ। अभी वो तजवीज़ अपनी कोई दे ही रही थी कि सहन में पट पट गाड़ी चलने की आवाज़ शुरू हो जाती है। मियाँ: अरे भाई, ये क्या खटपट शुरू हो गई, क्या शोर है। बीवी: नन्ना है आपका, बेटा है आपका, ईद के रोज़ मेले से ये खिलौना गाड़ी लाया था ना। इस कम बख्त का इस गाड़ी से दिल भरता है और ना ही वो टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ो अपनी ये पटपट। जब देखो लिए फिर रहा है साहबजादा। उसका दिल किसी तरह पुर होने ही नहीं आता, यानी उसका दिल तो इस गाड़ी से भरता ही नहीं है। चूल्हे में झोंक दूंगी। गुस्से में आके कहती है कि इसको मैं आग लगा दूंगी, इसे चूल्हे में फेंक दूंगी। इस कम बख्त को इतना भी ख्याल नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़े हैं, शोर-गुल से उनकी तबीयत घबराती है। मियाँ कराता है। ये तमाम शोर सुन के, बीवी की ये तमाम बातें सुन के वो कराने लग जाता है। बीवी कहती है, कम नहीं हुआ दर्द? मियाँ बीवी तो मैं क्या कह रही थी। उन्हें फिर भी मियाँ के दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं। वो अपनी ही बात को दोबारा से जारी करती हैं। हाँ, तो मैं आपसे क्या पूछ रही थी? हाँ, खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पटपट की आवाज़, यानी वो फिर गाड़ी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। फिर वो नहीं मानेगा ना मुराद, ठहर जा। वो वहीं से गुस्से में जाती है तो मियाँ जो है बेचारा करहा रहा है क्योंकि दूर से भी बीवी की आवाज़ आ रही होती है। अब वो बच्चे के पास जाके कहती है, छोड़ो अपनी ये पटपट। बच्चा जैसे ही वो गाड़ी छीनती है वो रोने लग जाता है। चुप नामुराद, इतना ख्याल नहीं कि अब्बा बीमार पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा है शोर-गुल ना हो, उन्हें तकलीफ़ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज़ निकाली गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कम बख्त का ये जो खेल है ऐसे ही बेढंगा है, यानी बिल्कुल फजूल है। चल इधर, नहीं चुप हो। खींचती हुई उसे लेके जाती है। मियाँ इस हंगामे से ज़िद होकर तंग आकर कराहे जा रहा है। बीवी की आवाज़ गायब होती है क्योंकि वो बच्चे को लेके चली जाती है। अभी उसकी आवाज़ गायब हुई होती है तो कमरे में झाड़ू फेरने की आवाज़ शुरू हो जाती है। सफ़ा नंबर की 50 की वजाहत कर दी है। सफ़ा नंबर 51 की वजाहत करूँगी अब मैं। मियाँ चौंक कर अरे भाई, ये इतनी गर्द कहाँ से आई, ये धूल मट्टी कहाँ से आई, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अरे ये क्या हो रहा है। बेचारा मियाँ तो सख्त परेशान हो जाता है। मुलाजिम झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ, मुलाजिम जवाब देता है। मियाँ कम बख्त दफ़ा हो जाए यहाँ से। मियाँ गुस्से से कहता है कि चले जाओ यहाँ से। मुलाजिम बीबी जी, दूर से बीबी जी, बीवी को आवाज़ देता है। मियाँ बीबी जी का बच्चा निकल यहाँ से। उसकी आवाज़ सुन के और घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ से निकलो, कह दे इनसे। मुलाजिम चला जाता है। कबाड़ बंद करके जाना, यानी दरवाज़ा बंद करके जाना। मियाँ उसको ताकीद करते हैं। मियाँ फिर कराकर चुप हो जाता है। अभी थोड़ी सी खामोशी होती ही है तो टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती ही चली जाती है। अरे भाई कहाँ गई। वहीं से वो मियाँ जो हैं बीवी को आवाज़ देना शुरू करते हैं। अरे कोई तो टेलीफोन सुनने आओ, ला हौल वला, खुद उठता हूँ। ये कहते ही वो खुद उठते हैं
और फ़ोन उठाते हैं। हेलो, मैं इशफाक बोल रहा हूँ। अपना नाम बताते हैं। उनका नाम इशफाक है। बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ़ है। ग़ालिबन जो भी फ़ोन पर हैं ख़ातून वो बेगम इशफाक का पूछती हैं। इस वक्त कमरे में नहीं है। जी, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ। वो वजह बताते हैं कि मैं बीमार हूँ। क्या फ़रमाया आपने? आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो। फिर आप किसी वक्त फ़ोन कर लीजिए। वो फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया ना, चूँकि मैं बीमार हूँ कमरे से नहीं जा सकता। और वो इसके साथ ही फ़ोन जो हैं वो ज़ोर से बंद कर देते हैं और मुखातिब जो भी ख़ातून होती हैं फ़ोन पर उनको कहते हैं बदतहज़ीब, गुस्ताख कहीं की। यानी इन्हें कोई तहज़ीब नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, बिल्कुल मुँह फट हैं और फिर कराना शुरू हो जाते हैं। हूँ की आवाज़ निकालते हैं। बीवी, मुझे बुलाया था? हे तुम उठे क्यों? मियाँ, इतनी आवाज़ें दी, कोई सुने भी तो। बीवी, तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं ज़रा गोदाम चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? हमसाए के यहाँ गाना बजना शुरू हो जाता है। यानी अभी वो थोड़ा लेटने के लिए आराम करने का सोचते ही हैं मियाँ, तो हमसाए के गाने की आवाज़ से फिर परेशान हो जाते हैं। मियाँ बीवी को बताते हैं, फ़ोन था तुम्हारा। बीवी, किसने किया था? मियाँ, होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी, जब उठ ही गए थे तो नाम पूछ लिया होता, कोई गुनाह था क्या? मियाँ, मैंने कह दिया फिर कर लें फ़ोन, मुफ्त की उलझन में डाल दिया। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी, यानी मुफ्त में मुझे परेशान कर दिया। अरे भाई, कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहबजादे के हारमोनियम और गाने को तो बंद कराओ, मेरा तो सर फटा जा रहा है। यानी मेरा सर जो है वो सख्त इस वक्त तकलीफ़ में है, मुझे इस वक्त सर में सख्त दर्द हो रहा है। बीवी, अब इससे क्यों कर रोक दूँ मैं? मियाँ, बाबा एक दफ़ा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम सुकून बहुत ज़रूरी है। एक रोज़ इस साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई, यानी एक दिन उसने गाना ना गाया तो क्या दुनिया बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो जाएगी? बीवी, कह देती हूँ, मगर कहीं चिढ़ ना जाएं, यानी कहीं नाराज़ ना हो जाएं। सफ़ा नंबर 51 ख़त्म हुआ। अब हम सफ़ा नंबर 52 आखिरी सफ़े की वजाहत करेंगे। मियाँ, मुनासिब अल्फाज में लिख दो ना, हूँ कराता है। अभी वो बात कर ही रहा होता है बीवी से कि उस गाना ख़त्म कराओ, उनका गाना बंद करवाओ हमसाए का। तो बेसुरे गाने का शोर जो है वो मुसलसल जारी है। मियाँ करा रहा है, यक लख्त अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है। मतलब शोर ही शोर हो रहा है उनके इर्द गिर्द। बीवी, अरे क्या हो गया नन्हे? वहीं से ही अपने बेटे को चुप करवाने की कोशिश करते हैं। बच्चा ज़ोर से आवाज़ लगाता है, गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी, ज़ोर से, ख़त लिख रही हूँ, अभी आती हूँ, चुप हो जाओ। मियाँ कराते हुए यक न शुद्ध दो शुद्ध, मतलब सख्त परेशानी के आलम में कहते हैं। ये ज़रबुल मिसल है कि पहले क्या कम मुसीबतें थीं कि एक और मुसीबत भी आ गई कि बच्चा भी गिर गया, खून भी निकल आया। बीवी, तौबा, आप तो बुखलाए देते हैं, यानी आप तो मुझे परेशान कर रही हैं। देख भी रहे हैं मैं ख़त लिख रही हूँ। बच्चे को क्यों कर चुप करा सकती हूँ? बच्चे को कैसे चुप करा सकती हैं? नामुराद, चुप हो जा। वो वहीं से चिल्लाती हैं ज़ोर से, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई है? अभी आ रही हूँ 2 सतरें लिख के। यानी मामूली सी बात है खून निकलना उनके लिए, शायद उनको कहती हैं क्या कोई क़यामत आ गई है? अब चुप हो जाओ, मैं 2 सतरें लिख कर अभी आती हूँ। तो मियाँ पूछते हैं, ख़त्म नहीं हुआ ख़त? जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हैं? उनके कहने का, दफ्तर कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं आप। बीवी, अभी हुआ जाता है ख़त्म। इस गुल में, इस शोर में एक फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है। फ़कीर, बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फ़कीर को। फ़कीर जो है वहीं से ही आवाज़ लगाता है कि अल्लाह की राह पे अगर मुझे कुछ दे दें, आपके बाल बच्चों की खैर हो। मियाँ करा कर फिर तकलीफ़ से आवाज़ें आ रही हैं। बस इसी की कसर रह गई थी। हूँ मतलब इतना शोर पहले से ही था तो एक फ़कीर भी आ गया, उसका भी शोर हो गया। बीवी, तो अब क्या मैं इसे बुला कर लाई हूँ? मियाँ, अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कराओ, अगर तुम नहीं बुला के लाई तो उसको भेजो तो सही। बीवी, लल्लू, अरे ओ लल्लू, यानी वहीं से ही मुलाजिम को आवाज़ लगाती हैं। लल्लू हावन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। हावन दस्ता ऐसी कूटने वाली चीज़ जो अक्सर घरों में होती है,
لنگری بھی کہتے ہیں، یہ اکثر لوہے کی بنی ہوتی ہے اور سخت چیزیں کوٹنے کے کام آتا ہے یہ ہامن دستہ۔ اتنے میں بے سرے گانے میں بچے کے رونے اور فقیر کی صدا اور ہامن دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ مطلب بے سرا گانا بھی بج رہا ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، فقیر بھی صدائیں آوازیں لگا رہا ہے، اور ہامن دستے کی دھمک مطلب جب کوئی سخت چیز میں کوئی سخت چیز کوٹی جاتی ہے تو اس کی ایک مخصوص آواز آتی ہے جس سے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ جو خاص طور پہ جو لوگ بیمار ہوں ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہائے، یعنی کراہتے ہیں، یعنی اس وقت انہیں سخت سر میں درد ہو رہا ہے۔ بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو تو رخصت کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، یعنی میاں یہ تمام مصیبت دیکھ کر جو ابھی اس کے سر پہ آئی ہے وہ کراہتا ہوا پریشان ہوتا ہوا گھبرا کے اٹھ بیٹھتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں اور ابھی جا رہا ہوں۔ بیوی ہے بھئی وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے، یعنی یہاں مجھے آرام و سکون میسر نہیں آیا، کسی نے مجھے آرام نہیں کرنے دیا، تو شاید مجھے دفتر جا کر آرام مل جائے، اس لیے میں آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں۔ ابھی آپ سب نے یہ ڈرامہ سمجھا، سنا، پڑھا، اس کے بعد ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہم اس پیغام کے ساتھ یہ ڈرامہ ختم کریں گے، یہ سبق ختم کریں گے اور آگے مشقی سوالات کریں گے۔ وہ یہ کہ انسان کو گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس کا خاص خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جیسے میاں کو ڈاکٹر نے آرام کی تاکید کی ہوتی ہے تو اسے گھر میں شور اور آرام میسر نہیں آتا اور وہ بیچارہ تکلیف کے باوجود بھی دفتر جانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں گھر میں آرام سکون کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھی مریض ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے جو آپ نے اپنی رف کاپی پر لکھنے ہیں، اور اس سبق میں سے بھی آپ نے اضافی سوالات بنا کر اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ چونکہ سبق کی وضاحت میں میں تمام مشکل الفاظ کے معنی کی وضاحت آپ کو کر چکی ہوں، اس لیے اب ہم مشق سے مشقی سوالات کا پہلا سوال کریں گے، مختصر جوابات دیں۔ جی سوال نمبر 1 ہے مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جواب ہے کاروبار کی پریشانیوں کو بھلا کر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان تھک جاتا ہے، اس تھکان کی وجہ سے بیمار پڑ کر بہت سا وقت آرام کے لیے نکالنا پڑتا ہے اور انسان کام کاج کے قابل نہیں رہتا۔ سوال نمبر 2 کریں گے، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ جواب ڈاکٹر نے میاں کو بیماری سے نجات کے لیے مکمل آرام و سکون کا مشورہ دیا، لیکن میاں کو گھر میں آرام و سکون میسر نہ آیا اور وہ شور و غل سے گھبرا کر بیماری کے باوجود بھی دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کے آرام و سکون کا مکمل خیال رکھا جائے، شور و غل سے اجتناب کیا جائے اور اسے پرسکون ماحول دیا جائے تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو کر معمولات زندگی نپٹا سکے۔ سوال نمبر 4 کریں گے، بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے، شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب ہے شور کی آلودگی انسان کو اعصابی تناؤ کا شکار بنا دیتی ہے، جس سے قوت سماعت بھی متاثر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ سوال نمبر 5 کریں گے، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ جواب صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا، چہل قدمی کرنا، صاف ستھرا رہنا اور روزانہ کام کاج کے ساتھ آرام و سکون کرنا بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 6 ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ جواب ہمسائے نے ہارمونیم بجا کر اپنے شوق کی تسکین کرنی چاہی تو میاں کے آرام میں خلل پڑا۔ میاں نے ہمسائے کو ہارمونیم بند کروانے کے لیے بیوی سے خط لکھوایا۔
सवाल नंबर 2 है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। पहला लफ्ज़ है वक्त, जिसकी जमा है औकात। दूसरा ज़रूरत, जिसकी जमा ज़रूरियात भी हैं और ज़रूरतें भी। हदायत जमा है, जिसकी वाहिद है हदायत। ग़िज़ा, अग़ज़िया, तबीयत, तबा, हमसाए, हमसाया। सवाल नंबर 3 है, मुदर्रज ज़ैल के मुज़क्किर और मुअन्निस लिखें। बेगम, साहिब, बीवी, शौहर, फ़कीर, फ़कीरनी, मुलाजिम, मुलाजमा, बच्चा, बच्ची। सवाल नंबर 4 है, मुदर्रज ज़ैल जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। पहला है, मेरे अब्बू दफ्तर से वापस लौट आए हैं। इसको ठीक करेंगे, मेरे अब्बू दफ्तर से लौट आए हैं और वापस हटा देंगे। डॉक्टर ने मरीज़ को दवाई दी, डॉक्टर ने मरीज़ को दवा दी। मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बलिहाज तज़कीर व तानीस दर्द होता है, होती नहीं। ये मेज़ पुराना हो चुका है, ये मेज़ पुरानी हो चुकी है, मेज़ होती है। नौकर ने कमरे में झाड़ू दिया, नौकर ने कमरे में झाड़ू दी। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5, गलत और दुरुस्त बयानात की निशानदेही करें। जी, पहला सवाल है, इसका पहला हिस्सा है, इंसान को बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं रहना चाहिए। ये दुरुस्त है, इसको हम टिक का निशान लगाएंगे। शोर व गुल का मरीज़ पर कोई असर नहीं होता, ये गलत है। थोड़ा सा वक्त आराम के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, ये दुरुस्त है। हमें माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, ये भी दुरुस्त है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत नहीं हो सकती, ये दुरुस्त है। दवा से ज़्यादा आराम व सुकून ज़रूरी है, ये दुरुस्त है। बग़ैर आराम किए मेहनत करते चले जाने से सेहत ख़राब हो जाती है, ये दुरुस्त है। ग़िज़ा के मामले में किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं, ये गलत है। गर्द व गुबार से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, दुरुस्त। इंसान के लिए आराम व सुकून भी उतना ज़रूरी है जितना कि काम। अब है जी, एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। एराब आपकी स्क्रीन पर लगाए गए हैं तमाम अल्फाज पर, तो मैं एक दफ़ा दोबारा आपको पढ़ देती हूँ ताकि आपको एराब लगाने में आसानी हो। पहला लफ्ज़ है तरद्दुद, मुआयना, मुतलक, शोर व गुल, तक़वियत और मुकव्वी। जी, सवाल नंबर 7 है, दुरुस्त जवाब के आगे टिक का निशान लगाएं। आप इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, इम्तिहानी हवाले से जो हमारा पहला सवाल होता है मारूज़ी हिस्सा, हम उसको दायरा लगाते हैं। आप दायरा लगाइए। सबक आराम व सुकून के मुसन्निफ़ कौन है? सैयद इम्तियाज़ अली ताज। दायरा लगाइए। डॉक्टर के मुताबिक मियाँ को क्या बीमारी थी? डॉक्टर के मुताबिक मियाँ को थकान और हरारत थी। मियाँ कितने बजे दफ्तर जाया करते थे? सुबह 10 बजे। डॉक्टर ने मियाँ को किस बात की ताकीद की थी? खामोश लेटे रहने की। सबक आराम व सुकून में घरेलू मुलाजिम का नाम क्या था? लल्लू। घंटी किसने मेज़ से उठाकर अंगीठी पर रखी थी? मियाँ ने। मियाँ साहब का नाम क्या था? इशफाक। मुलाजिम क्या चीज़ कूट रहा था? रीठे। जी, सवाल नंबर 8 है, ये इस मशक का आखिरी सवाल है। खाली जगह पुर करें। मैं आप इसकी तमाम जवाबात आपको नीचे दुरुस्त हो के भी आपकी स्क्रीन पर लिख दिए गए हैं, और अब मैं दुरुस्त लाइनें सारी बोल दूंगी और आप दोबारा से पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी हो। जी, नंबर 1 है, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। मेरे ख़्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम व सुकून की ज़रूरत है। इतना काम ना किया करो कि नसीब दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे। जी नहीं, दवा की मुतलक ज़रूरत नहीं। मरीज़ के कमरे में शोर व गुल नहीं होना चाहिए। खामोशी असाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उलट पुलट करता है। अल्लाह मारों को इतना भी ख्याल नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। मैं नामुराद को 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे। कम बख़त ने कसम खा रखी है कभी भी कोई चीज़ ठिकाने पर नहीं रहने देगा। बेचारे को सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम नहीं हो जाएगी। आपने इस वीडियो नंबर 2 में
اس کچھ صفحات کی وضاحت بھی سنی اور دیکھی اور پڑھی اور مشقی سوالات کا تمام کام بھی کیا اور سمجھا۔ ایک اور اہم نقطہ میں آپ کو سمجھاتی چلوں کہ اس سبق کی اقتباس کی تشریح بھی آپ نے ضرور کرنی ہے اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی اقتباس لے کر اس کی وضاحت آپ نے تشریح کر دینی ہے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ یہ سب کام آپ اپنی رف کاپی پر کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد اگر آپ کے کوئی مریض ہے تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔